चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप आपके इधर बारिश इतनी नहीं गिर रही है जितनी हमारे महाराष्ट्र, पूना, मुंबई में गिर रही है। ओह माय गॉड, इट हैज बीन क्रेजी। वैसे दोस्तों आज आपके लिए क्रेजी खबरें भी लेके आया हूँ। एप्पल और यूएस गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि एक तो जो चिप्स है, मेमोरी चिप्स चाइनीज़, वो बैंड है, फ़ोन्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं कि एप्पल जो है ना, डी रैम मेमोरी चिप्स जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर CXMT है, उनके जो चिप्स है वो उनके आईफोन में टेस्ट कर रहे हैं। यस, लेकिन अब ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये जो चिप्स है ना, ये सिर्फ चाइना में जो स्मार्टफोन्स बेचे जाएंगे सिर्फ उन्हीं पे होने वाले हैं, बाकी सब पे नहीं। इंडिया में जो आईफोन्स मैन्युफैक्चर होंगे उनका क्या, आई एम नॉट श्योर। बट अगर ये नहीं होता है ना, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम, क्योंकि फिर और भी ज़्यादा प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। सो अगर यूएस गवर्नमेंट अलाउ करता है एप्पल को, अच्छी बात है। अब दोस्तों सिर्फ एआई के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एआई और रोबोटिक्स जब साथ में आ जाते हैं ना, आई मीन कोई भी जॉब सेफ नहीं रहने वाला है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक चाइनीज़ रोबोटिक कंपनी है, इसका नाम है AGBot। उन्होंने ह्यूमनॉइड रोबोट्स ना रियल फैक्ट्रीज में उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं। कुछ 8 रोबोट्स उन्होंने डिप्लॉय किए थे। 64 आवर्स नॉन स्टॉप ये रोबोट्स काम कर रहे थे और उन्होंने कुछ 64,800 प्रोडक्शन टास्क कंप्लीट किए प्रॉपरली एंड 99.99% सक्सेस रेट हुआ है। कुछ 17,625 टैबलेट्स उन्होंने इंस्पेक्ट किए, प्रोड्यूस किए। दिस इज क्रेजी। मतलब ह्यूमन एम्प्लॉयज भी टच नहीं कर सकते। आप सोचिए ना, 24/7 रोबोट्स काम करने वाले, थकने नहीं वाले, खाना नहीं लेना है, ब्रेक्स नहीं लेने, काम ही करते जा रहे हैं, दिन ब दिन काम ही करेंगे। 5-5, 6-6 दिन कंटिन्यूसली काम करेंगे। कैसे compete कर सकते हैं ह्यूमंस इसके साथ? ऑलराइट, अब AI के बारे में एक इंटरेस्टिंग खबर आई हुई है दोस्तों। एंथ्रोपी का माइथोस जो है, ये यूएस गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अब एकदम जो ड्रिल डाउन लाइट वर्जन है, फेबल 5 उन्होंने रिलीज कर दिया। लेकिन अब ओपन AI का GPT 5.6 सॉल, ये जो है ये जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखा रहा है। मतलब AGI लेवल का नहीं है, बट कोडिंग, रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स चीजें करने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। मतलब सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दीजिए और पूरे के पूरे टास्क वो स्टार्ट टू एंड कंप्लीट कर देगा। इट इज क्रेजी। और अच्छी बात यह है कि फेबल, माइथोस वगैरह जो कॉस्टिंग होती थी बहुत ज़्यादा होती थी, उसके नियरली हाफ कॉस्टिंग है GPT 5.6 सॉल की। सो क्रेजी गुड। और हाँ, ये रिलीज जो है ना, ये कल हो रहा है, टुमारो इट इज कमिंग। बहुत लोग रुके हुए हैं इसके लिए। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। वैसे मैंने कुछ डील्स भी टैग किए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि अभी सेल वगैरह चल रहा है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टफोन या एक्सेसरीज, जरूर देखिएगा। बट हाँ, नथिंग फोन 4B लॉन्च हो गया इंडिया में। 35,000 का है, 34,999। मुझे लगा था 25 से 30,000 के बीच में आएगा, लेकिन नहीं, 35,000 का है। 6.7 इंच का FHD 120 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले, 6 Gen 4 है। उसका फुल वीडियो कर दिया है, जरूर जाके देखिएगा। लेकिन ग्लिप बार, इसेंशियल की, ये सब चीजें आई हुई है। मोटोरोला ने साइलेंटली Moto G77 लॉन्च कर दिया है। ये Dimensity 6400 पे 7000 mAh की बैटरी, 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है, IP64 रेटिंग है। ये 25,999 का आया हुआ है। वाओ, Dimensity 6400 एट 25,999। चलिए अब कुछ आने वाले लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, सैमसंग ने उनका ऑफिशियल जो गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 इवेंट है वो अनाउंस कर दिया है। यस, जुलाई 22 को लंदन में होने वाला है। एंड Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8, वॉच 9 सीरीज, वॉच अल्ट्रा 2, बहुत सारी चीजें लॉन्च होने वाली है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वैसे गूगल ने भी उनका मेड बाय गूगल 2026 इवेंट जो है, ये न्यूयॉर्क सिटी में अनाउंस कर दिया। अगस्त 12 को होने वाला है। इसमें पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च होने वाली है, जिसमें 11, 11 Pro, 11 Pro XL एंड 11 Pro Fold लॉन्च होने वाले हैं। साथ में पिक्सल वॉच 5 भी आने वाला है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू पिक्सल 11 सीरीज। iQOO ने ऑफिशियली उनका iQOO Z11 एंड Z11 Lite इंडिया लॉन्च जो है वो टीज कर दिया है। यस, 7S Gen 4 पे होने वाले हैं ये फोन्स। बड़ी बैटरी होगी, 9,020 mAh की बैटरी होने वाली है, और कहा जा रहा है कि 30,000 के नीचे होने वाली है। ये Z11 Lite 6300 पे होगा, और ये 15-16 के प्राइस रेंज में होने वाला है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। और भी फोन्स आने वाले हैं। जी हाँ, ये लीक्स एंड रूमर्स है, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन Redmi Note 17 सीरीज जो ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ गई है। इनफैक्ट 17 सीरीज में 17 एंड 17 Pro ये लॉन्च होने वाले। चाइना में जुलाई 14 को लॉन्च है, उसके बाद में इंडिया में आने वाला है। IP69 के फ्लैट एज डिजाइन होने वाला है।
XS Gen 4 पे होने वाले ये चिप्स, ये स्मार्टफोन्स। Vivo की नेक्स्ट V सीरीज V80 सीरीज जो इसके स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं, ये मिड अगस्त में लॉन्च होने वाला है। 7 Gen 4 पे होगा, 7200 mAh की बैटरी होगी, 144 हर्ट्ज का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, 50+50+8 मेगापिक्सल कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का सेल्फी। सो अगेन कैमरा सेंट्रिक फोन होने वाला है। ये चाइनीज लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब चाइनीज रिसर्चर ने अब एक नई ब्रेन इंस्पायर्ड चिप लॉन्च तो नहीं की है, मतलब अनाउंस की हुई है दोस्तों। ये बेसिकली ना सिमुलेट करता है अपने जैसी ब्रेन्स होते हैं ना, वैसे ही कुछ काम करता है। जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, न्यूरल नेटवर्क जो होता है अपने ब्रेन्स में जैसे ना, वैसे ही ये चिप है। और पता है एनवीडिया जो सबसे उनका जबरदस्त जीपीयू है ना, उससे 478 टाइम्स ये ज्यादा फास्ट है और उससे भी कम पावर इस्तेमाल करता है। मतलब सोचिए, मतलब ये न्यूरोसाइंस रिसर्च, एआई डेवलपमेंट, इसके लिए ये इस्तेमाल करने वाले हैं, स्पेशली न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। मतलब कहाँ पे पहुंच जाएगा आप सोचिए ना, 450-500 टाइम्स फास्टर देन द फास्टेस्ट एनवीडिया जीपीयू है ये चिपसेट। क्रेजी दुनिया में रह रहे हैं हम, सीरियसली। चलिए रैपिड फायर। अब एआई की एक इंटरेस्टिंग है, एंथ्रोपिक जिनका क्लॉड है, वो क्लॉड कोवर्क जो है उनका अब मोबाइल, पीसी, लैपटॉप सब जगह पे काम, वेब पे कर रहे हो कुछ काम और फिर मोबाइल पे शिफ्ट हो गए, उधर से ही वो काम चालू कर सकते हो। सो अक्रॉस डिवाइसेस अब आपका एआई आ गया है एंड एक ही सेशन में वही सेशन सब जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्रेजी। वैसे मोटरोला ना नया प्रीमियम स्मार्टफोन टीज कर रहा है दोस्तों, Edge 70 Max फ्लिपकार्ट के ऊपर आ गया है एंड ये अच्छा होने वाला है, ज़बरदस्त लग रहा है। फ्लैट डिस्प्ले है एंड दिखने को थोड़ा अलग है, 8 Gen 5 वगैरह होने वाला है। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होगा इसमें, वाओ। और ये तो होना ही था। iQOO शायद इस टाइम उनका जो फ्लैगशिप होता है, iQOO 13 आया, फिर iQOO 15 और iQOO 16 जो है वो नहीं आने वाला है इंडिया में। हाँ, मेमोरी प्राइजेस इतने बढ़ गए हैं कि अगर वो iQOO 16 1 लाख के ऊपर लॉन्च करते हैं तो उन्हें भी लग रहा है कि कौन लेने वाले हैं। उसके जगह पे ना ये 2 बजट जो Z सीरीज़ के फ़ोन मैंने बताया, Z11, Z11 Lite, वो लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ, चलिए आज की खबरें होती है ख़त्म इधर ही। वैसे मुझे एक फीडबैक चाहिए दोस्तों कि एआई की जो हम खबरें लेके आते हैं आपको अच्छी लगती है या हमने कम करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए और बताना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। बट आई थिंक दैट इज़ द फ्यूचर, दैट्स व्हाई हम इंक्लूड करते हैं। बट डू गिव अस फीडबैक, वी रियली वांट टू नो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।